गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में। इसके पहले रिफ्लेक्सिव पढ़ लिया था, आज पढ़ने जा रहे हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। और इसके पहले 2 वीडियो हम इस पे बना चुके हैं। ये क्लास 12th की मैथमेटिक्स से है। और आइए देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। तो अ रिलेशन और ऑन सेट ए, एक सेट है, सेट ए की सेट की बात हो रही है, जिसका मतलब यहां पर जो रिलेशन डिफाइन है वो सेट ए टू सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, ठीक है। इफ for all values x comma y the element of a if x y the order pair is the element of R, then order pair y x b also belongs to R। ऐसे भी आप समझ सकते हो कि अगर यहां पर क्या कह रहा है कि अगर हम सेट ए की बात करें तो सेट ए में यहां पर एलिमेंट x और y है, तो इनका ऑर्डर पेयर x y है। अगर है होगा ये, अगर x y है ऑर्डर पेयर रिलेशन में, तो उसका सिमेट्रिक पेयर y x भी होना चाहिए, तभी हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक कहेंगे इसको, उस रिलेशन को सिमेट्रिक कहेंगे। जैसे एक एलिमेंट x सेट a है, x y की बात कर रहे हैं, तो ऑर्डर पेयर x y हुआ, तो उसी रिलेशन में इसका सिमेट्रिक पेयर y x को भी होना पड़ेगा, तभी वो सिमेट्रिक होगा। हाँ, अब आइए सिमेट्रिक पेयर क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। सिमेट्रिक पेयर का मतलब होता है कि जैसे ए बी हमने लिखा, तो इसका सिमेट्रिक पेयर क्या हो जाएगा, बी ए। ये सीधा सीधा सिमेट्रिक पेयर है, ए बी। ऑर्डर पेयर को चेंज कर दो, ए की जगह पर बी, बी की जगह पर ए ला दो, तो ये सिमेट्रिक पेयर हो गया। सी ए, तो इसका सिमेट्रिक पेयर होगा ए सी, ये सिमेट्रिक पेयर है। तो अगर ये सिमेट्रिक पेयर है तो ये भी होना ही पड़ेगा, इसको भी होना पड़ेगा। और ये है सी ए, तो ए सी भी होना पड़ेगा, सिमेट्रिक पेयर होना पड़ेगा, तभी आप ये सिमेट्रिक आप कह सकते हो, सिमेट्रिक पेयर होगा। हाँ, अब ए और ए का सिमेट्रिक यानी ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव पेयर है, कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्सिव पेयर है। तो अगर रिफ्लेक्सिव पेयर है तो इसका सिमेट्रिक भी क्या होगा, ए ए ही होगा। अगर ए ए है तो हमें इसका सिमेट्रिक पेयर अपने आप में खुद ही एक सिमेट्रिक पेयर होता है। ये इसके हमें खोजने की जरूरत नहीं है, ये नहीं होगा, क्योंकि सेट में एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है। बी बी क्या है, ये अपने आप में एक रिफ्लेक्सिव पेयर तो है ही है। रिफ्लेक्सिव पेयर के साथ साथ जितने भी रिफ्लेक्सिव पेयर होंगे वो सब अपने आप में एक सिमेट्रिक पेयर होते हैं। तो सिमेट्रिक पेयर का होना जरूरी है। एक डेफिनेशन में लिखा है इफ, और फिर कंडीशन आ गई इफ, तो यहां पर कंडीशन पे कंडीशन है। तो इस तरह से इसको आप समझ लो कि ये रहा इसका डेफिनेशन। अब इसको एक छोटे से एग्जांपल से हम समझाते हैं कि रिलेशन होता है क्या। रिलेशन जो होता है वह किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का, या वह सेट खुद से ही रिलेट हो रहा हो, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं, यानी उस सबसेट में सिमेट्रिक पेयर का होना जरूरी है। जैसे आइए देखते हैं कि एग्जांपल से हम समझते हैं। यहाँ पर जैसे हमने मान लिया कि एक सेट ए है और सेट के एलिमेंट हैं ए बी और सी, तो ये सेट के एलिमेंट है। अगर हम ए और कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं ए क्रॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया, और फिर ये हो गया, ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, एक तो आएगा ए ए ए ए आया, उसके बाद फिर आ जाएगा ए बी आ गया, उसके बाद फिर आ जाएगा ए सी, और उसके बाद फिर अब इसका इन तीनों कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको सिखाया हुआ है, समझाया हुआ है, पहले रिकॉर्डेड वीडियो देखिए। उसके बाद बी और ए आएगा, फिर बी
बी आएगा, उसके बाद फिर बी कॉमा सी आएगा, और फिर सी ए आएगा, और उसके बाद फिर सी कॉमा बी आएगा, और उसके बाद फिर सी और सी आएगा। तो ये रहा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इन्हीं में से हम कुछ रिलेशन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अब इन्हीं में से हम कुछ रिलेशन लिखने जा रहे हैं। जैसे मान लिया कि एक रिलेशन हमने लिखा आर, और इसमें हमने दे दिया कि ए बी और बी ए। तो क्या यह अपने आप में, आप हमें ये बताओ, क्या इसको हम सिमेट्रिक कहेंगे? सिमेट्रिक कहेंगे क्यों? क्योंकि सेट ए के एक ऑर्डर पेयर, यहाँ पर एलिमेंट्स ए और बी का एक ऑर्डर पेयर है, ए बी का ऑर्डर पेयर है, तो इसका सिमेट्रिक पेयर बी ए भी इसमें है। अगर ए बी है ऑर्डर पेयर तो इसका सिमेट्रिक पेयर भी होना चाहिए, बी ए मिल गया, तो इसलिए यार रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा। आइए इसको एरो रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। जैसे हमने मान लिया कि ये ए बी और सी है, और यहाँ पर ए बी और सी है, सेट ए टू सेट ए डिफाइन है। तो कहने का मतलब अगर ए बी से रिलेट हो रहा है तो बी को ए से भी रिलेट होना ही पड़ेगा, तभी सिमेट्रिक होगा। अगर मान लीजिए बी सी से रिलेट हो रहा है तो सी को बी से भी रिलेट होना ही पड़ेगा, तभी वह सिमेट्रिक होगा। अगर ए सी से रिलेट हो रहा है तो सी को ए से भी रिलेट होना ही पड़ेगा, तभी वह सिमेट्रिक होगा। अगर ए से रिलेट हो रहा है तो ये तो अपने आप में सिमेट्रिक पेयर ही होते हैं। तो ये रहा कंडीशन। अब जैसे मान लीजिए कि दूसरा हमने लिखा है यहाँ पर, कोई ऐसे लिख दिया ए कॉमा ए, और उसके बाद बी और सी लिख दिया, और फिर उसके बाद सी और बी लिख दिया। अब हम कहने जा रहे हैं कि बताइए क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? ये सिमेट्रिक है? भाई देखो, ए और ए का सिमेट्रिक पेयर क्या होता है? हमने आपको बताया कि जितने भी रिफ्लेक्सिव पेयर होते हैं, ए बी बी और सी, ये सब खुद अपने आप में सिमेट्रिक पेयर होते हैं। तो इसके आगे हमें खोजने की जरूरत है नहीं। अगर आप इसको चेंज भी कर दोगे तो ए आएगा, और आप जानते हो सेट में एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है। तो भाई यही यहाँ पर ए आ गया, ये क्या है? अपने आप में एक रिफ्लेक्सिव पेयर है, मतलब ये एक सिमेट्रिक पेयर है। तो ए का सिमेट्रिक पेयर भी ये खुद ही है, ए। तो इसके आगे हमें ए की खोजने की जरूरत है नहीं। अब भाई यहाँ पर मिल गया बी सी, बी और सी, तो इसका ऑर्डर पेयर यहाँ पर क्या है? बी सी। तो इसका सिमेट्रिक पेयर जो होगा वो क्या होना चाहिए? सी बी इसका सिमेट्रिक पेयर हो गया, सी बी। तो ये तो मिल गया भाई, सिमेट्रिक पेयर जब मिल जाए तो इसका मतलब, और ए जब सेम एलिमेंट रहते हैं तो उसको रिफ्लेक्सिव पेयर कहा जाता है। तो हर रिफ्लेक्सिव पेयर अपने आप में एक सिमेट्रिक पेयर होता है। तो ये तो अपने आप में सिमेट्रिक पेयर है, तो ये यहाँ तो हम लोग पास हो गए। उसके बाद अब यहाँ चलते हैं बीसी में। अब बीसी के लिए हमें आगे खोजना पड़ेगा, जितने भी एलिमेंट हैं उसमें खोजना पड़ेगा क्या भाई इसका कहीं सिमेट्रिक पेयर मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या है? ये दोनों भी हमारे क्या हो गए? ये सीधा जो है, ये इसको हम आप कह सकते हैं कि ये सब सिमेट्रिक रिलेशन है। एक मिनट देखिए, नीचे दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। एक एग्जांपल और आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया कि ए सी लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया सी ए लिख दिया, यहाँ पर बी और बी लिख दिया, और यहाँ पर बी ए लिख दिया। अब ये देखिए, अब इस रिलेशन में हमें देखना है कि यहाँ पे जो रिलेशन है डिफाइन किया गया है। भाई देखो, यहाँ तो एक ऑर्डर पेयर, यहाँ पर एक एलिमेंट मिल रहा है, ऑर्डर पेयर ए और सी है, तो इसका सिमेट्रिक पेयर सी ए होना चाहिए। कहीं खोज लो, कहीं मिल गया? हाँ मिल गया, पास में ही है। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग पास हो गए। बी भी अपने आप में सिमेट्रिक पेयर ही होता है, इसके लिए हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक तो हमारी कंडीशन सब सही हो गई। अब यहाँ पर बी और ए आ गया। अब बी ए का सिमेट्रिक पेयर ए बी होना चाहिए। आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं, ना आगे ना पीछे, कहीं भी ए बी अगर मिल जाता, इसका सिमेट्रिक पेयर अगर इस यहाँ पर इस सेट में होता, तब इसको हम कहते क्या? सिमेट्रिक। लेकिन ये जो है, ये सिमेट्रिक पेयर इसका यहाँ पर एब्सेंट है। अगर बी ए का सिमेट्रिक पेयर ए बी अगर यहाँ पर होता, तब ये सिमेट्रिक हो जाता।
नहीं तो यह सिमेट्रिक नहीं है। ये रिलेशन जो होगा ये अपने आप में सिमेट्रिक नहीं है। तो ये रहा डिफिनीशन। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ all value xy belongs to A, if xy belongs to R, then yx also be belong R। तो ये डिफिनीशन रहा और ये इसके एग्जाम्पल रहे। इस तरह से आप, अगर आपसे डिफिनीशन पूछता है तो इस तरह से आप डिफिनीशन लिखोगे। डिफिनीशन लिखने के बाद आप देखिए ऑब्जेक्टिव जब होगा ना तो ऐसे दो चार दे देंगे, तो चार ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे और कहेंगे बताओ इसमें कौन सिमेट्रिक है कौन रिफ्लेक्सिव है। तो ये रहा, आप इसको आप अच्छे समझ लीजिए। और रिलेशन में आप दूसरा नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। इसे आप कॉपी कर लीजिए, समझ लीजिए। और पिछले 2 वीडियो अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छा समझना चाहते हैं तो इसके पिछले 2 रिकॉर्डेड वीडियो है, आप उसको जरूर देख लीजिए। और आपके इस बार आप जानते हो कि दिसंबर के महीने में MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे CBSE बोर्ड में। तो इसी तरह से कई रिलेशन दिए रहेंगे, उसमें आपको टिक करना रहेगा। तो अच्छा समझ लीजिए इसको। थैंक यू।